नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग जो देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा, जितना भी क्वेश्चन लेके आते हैं ना वो सभी रेलवे या एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहता है। प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन जो कॉमन रहता है, डेटा थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो रहता है यही रहता है। तो वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं और आगे भी इस तरह का एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। डेटा अलग हो सकता है लेकिन इसी प्रकार का पूछा जाएगा। जितना भी वीडियो डालते रहते हैं आप लोग देखा कीजिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आदमी का बहुत तरीका होता है बताने का, लेकिन इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन और लाजवाब तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, एकदम ट्रिक बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब अंकित मूल्य जो है ज़्यादा अंकित करता है, लागत मूल्य से 50% अधिक। अगर मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100 रुपया कोई चीज़ का है तो वहाँ पर जो अंकित करता है, अंकित मूल्य जो होता है, मार्क प्राइस जो होता है वो 50% अधिक अंकित करता है, तो 150 रुपया अंकित करेगा और 25% की छूट देता है। अब छूट किस पे होता है? 150 पे। टोटल उसका जो एमपी है वो कितना है? 150 रुपया है ना, तो 150 पर हम तो बेच रहा है, लेकिन ओकरा में बोल रहा है कि 25% का छूटो देंगे। तो 25% छूट का मतलब 25 चौके 100 और 4 से नहीं पॉइंट में आ जाएगा ना। अच्छा काटेंगे इसको कैसे, इसके क्रम 0 से 0 गया, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 15 पचे 75/2। तो कितना हो जाएगा? 75/2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75/2 हो जाएगा 37 दूना 37.5, मतलब 37.5 ना होगा, 74 1 75। हाँ, कितना हो जाएगा? तो एसपी जो हो जाएगा, एसपी एकरा में एक छूट देगा। 150 रुपया का चीज़ था है, 25% का छूट देंगे। 150 रुपया में 25% का छूट देने का मतलब कितना का छूट? 25% छूट देगा मतलब 37.5 रुपया का छूट देगा। अगर 37.5 रुपया का छूट देगा तो वो कितना में बेचेगा? तो 150 में 37.5 घटा देंगे तो 37.5 38 38 12 तो हो जाएगा 112.5। तो बेचेगा कितना में? 112.5 रुपया में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत तो क्या हो रहा है? देखिए तो खरीदा 100 रुपया में, बेच रहा है 112.5 रुपया में, तो कितना क्या हो रहा है? 112 कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 12.5 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे? 100 पे। तो डायरेक्ट इतना 112.5% आंसर हो जाएगा। आंसर सी। परसेंटेज अगर नहीं समझ में आया, देखिए कितना का लाभ हो रहा है? 112.5 रुपया का लाभ हो रहा है ना, हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 से करेंगे। लाभ हानि किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना? 100 है तो 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 100 से 100 करेंगे, कितना हो गया? 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना निकालने का कोई जरूरी नहीं था, डायरेक्ट 100 पे कितना का लाभ हो रहा है? 12.5 रुपया का, तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से ये सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है। देखिए इसका एक बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं आप लोग को एक तरीका बताते हैं, चाहे दूध लेके या पानी लेके। क्योंकि जो दूसरा तरीका है दोनों दूध लेके पानी लेके, या फिर एक और जो तरीका था बेसिक, तीनों तरीका दूसरा वीडियो अपलोड है, इससे पहले ही अपलोड किए थे उसमें, तो आप लोग वहाँ जाके सीखिए। बार बार तो तीनों तरीका नहीं बता सकते ना, ये एक तरीका बताएंगे। देखिए 500 लीटर का जो क्या है घोल है, दूध के घोल में 40% दूध है। तो दूध कितना है? दूध हमारा 40% है। हमें कोई एक ही चीज़ लेंगे, दूध लेंगे तो दूध लेंगे, सगरो पानी लेंगे तो पानी लेंगे। और कितना दूध मिला दिया जाए, तो क्या मिला रहे हैं? दूध, पानी नहीं मिला रहे हैं, तो दूध हम कितना मिलाएंगे पूछ रहा है, तो हम नहीं जानते हैं। तो मान लेते हैं जो चीज़ मिलाते हैं वो 100 का 100 टोटल दूध ही मिला लेते हैं। अगर पानी मानते तो 60% पानी हो जाता, वाटर।
तो वाटर उस समय नहीं मिला रहे थे तो वाटर को जीरो कर देते हैं, लेकिन वाटर पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पानी दूध पे कर रहे हैं, दूध पे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि 40% तो पहले था, और एक बात याद रहे यहाँ पर जो भी लिखते हैं वो इनिशियल लिखते हैं, शुरुआती में जो भी घोल था जितना ओकर मान लिखते हैं, तो उसमें जो 40% था दूध था, और दूध मिला कितना रहे नहीं पता है, तो वो मान लीजिए कि टोटल का टोटल दूध ही मिला रहे हैं 100%। ठीक है, तो कितना, ताकि इस मिलाने के बाद टोटल जो दूध मिला रहे हैं इसको मिलाने के बाद जो है एक मात्रा जो है दूध का मात्रा कितना हो जाए 60% हो जाए। अभी देखिए सभी जगह दूध ही लिए हैं ना, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, जो भी लिया जाता है सभी जगह एक चीज़ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मिक्सचर एंड डेलीगेशन आप लोग को पता होगा, लगा देंगे 100 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 40 बड़का में छोटका घटाते हैं, 60 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 20, काट देंगे 20 दूना 40, कितना आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1। बोले थे इस साइड जो रहता है वो इनिशियल रहता है शुरुआती में, तो शुरुआती में मेरा मिक्स कितना था 100 लीटर घोल था, तो 2 का मान कितना 500 लीटर घोल था ना, कितना 500 लीटर घोल है, तो 2 का मान कितना 500, तो काट देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 250। ठीक है, 1 का मान कितना आ जाएगा 250। इस साइड जो माने थे वो हमारा क्या था दूध माने थे, कि दूध हम कितना मिला रहे हैं, जितना दूध मिला रहे थे हमको उसको इस साइड माने थे, देखिए इस साइड में, तो 1 अनुपात का मान 250 आ गया, और दूध मिला रहे थे क्या अनुपात में, क्या अनुपात में आया है, देखिए 100 तो यहाँ पे माने थे लेकिन आया कितना 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 250, तो यहाँ से भी 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 250। तो पूछा था क्वेश्चन में कि कितना दूध मिलाएगी 60% दूध का मात्रा हो जाए इस घोल में, कितना दूध मिलाएंगे 250 लीटर। तो ऑप्शन नंबर की कौन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, UVW मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। कौन, U + V + W तीनों मिल के किसी काम को कितना दिनों में करता है 15 दिनों में करता है, पूरा कर सकता है। U अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है, U जो है वो अकेला अगर करे तो 60 दिनों में पूरा कर सकता है। V तथा W मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, V तथा W, U तो अकेला 60 दिनों में कर सकता है और तीनों मिला के जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। तो हम क्वेश्चन में जानना चाहता है कि ये जो U भी है वो कितना दिनों में करेगा। जैसा भी क्वेश्चन आया जाए इस प्रकार के, तो हमेशा जितना भी क्वेश्चन बनता है वो एक ही तरीका से आसान होता है सॉल्व करना। कैसे, तो वो देखिए पहले इसको छोटा नहीं कर लें, हाँ तब ना समझाने में मजा आएगा। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, 5 छूट गए, अरे यार इधर आ जाओ, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम मतलब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 चौक 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब तीनों मिला के, अरे मीट कैसे गया, तीनों मिला के जो है 15 दिन में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम तो मेरा 60 आ गया, 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम, 15 चौक 60। यू जो है अकेला 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। अब हमको चाहिए क्या, यू और भी का, नहीं सॉरी भी और डब्लू का, किसका बोला है क्वेश्चन में निकालें, भी और डब्लू मिलकर कितना दिनों में करेगा, कितना काम, टोटल काम बोला है। टोटल काम 60 काम को कौन कौन, भी और डब्लू, मतलब यू को घटा देंगे, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यू को हटा करके टोटल तीनों मिला के 4 काम करता है। ओकरा में यू एक काम करता है वो हट जाएगा, तो टोटल कितना दोनों मिला के भी और डब्लू मिला के 3 काम करेगा एक दिन में, तो 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। मतलब दोनों मिला के कौन सी बोला क्वेश्चन में, भी तथा यू मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, 20, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और ये भी बहुत ही अच्छा तरीका था क्वेश्चन को करने का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मनदीप संदप से 3 गुना तेज काम करता है। ये मनदीप है और ये संपत है।
मनदीप संतप जो इसका कैपेसिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी, मनदीप जो है संपत से 3 गुना करता है। संपत अगर 1 काम करता है एक दिन में, तो मनदीप जो है एक दिन में 3 काम करता है। 3 गुना कैपेसिटी है इसका। कैपेसिटी क्या है? 3 गुना है। अब देखिए कैपेसिटी का क्षमता 3 गुना निकल गया, तो जो आदमी का दिन का होता है संख्या, वो इसके कैपेसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका दिन जो लगेगा कार्य करने का क्षमता तो इतना है, तो अब देखिए ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है। इस प्रकार से इतना क्षमता है कि एक दिन में 3 काम कर लेता है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। ये 1 काम करता है, तो दिन क्या लगेगा? एक दिन में 3 काम करता है, तो इसको दिन का मिल लगेगा, तो इसका उल्टा हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती, तो 1:3। समय जो लगता है, समय जो टाइम जो निकालते हैं, टाइम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। टाइम जो होता है कैपेसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली कर दिए। अब आगे बोला है यदि संपत अकेले एक काम को 60 दिनों में करता है। संपत देखिए यहाँ पे एक अनुपात में कितना है? 3 अनुपात। बोले 3 नहीं बोला है, 60 बोला है। अगर काटा पीटी कर ले तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 1 का मान जो ये मनदीप है वो 1 के दिन में कर लेता है, तो एक दिन का 1 अनुपात का मतलब 20 आ गया। अब देखिए मनदीप का ही निकलना था, कहा कि अकेले संपत कितना दिनों में करता है? 60 दिनों में करता है। अब यहाँ 60 दिनों में पता था 3 का मान 60, तो 1 का मान 20, और 1 अनुपात में ही कौन करता था? मनदीप। तो मनदीप जो है वो कितना दिनों में करता है टोटल काम? 20 दिनों में, ठीक है। अब देखिए 3 गुना तेज दिख रहा है ना आपको? ये 60 दिन में करता है, ये 20 दिन में कर लेता है। 3 गुना तेज ना है, देखिए तो 3 भाग नहीं है, 3 गुना तेज है, तब तो जल्दी कर लेता है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखा जाता है। अब बोला है कि दोनों मिल करके टोटल काम कितना दिनों में कर लेगा? कितने दिन में वे दोनों मिल के पूरा काम कर लेगा? देखिए दुए गो ना है, तो इसलिए टोटल काम ऐसे करके नहीं निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाले थे हम लोग। कहाँ गया? इसमें जो लघुत्तम लेकर टोटल काम ऐसे निकाले थे, वैसे नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। देखिए अगर दुए का आदमी रहे तो टोटल दिन जो निकालना होता है वो दोनों मिल के निकालना है, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। 60 गुना 20 बेटा, दोनों मिल के निकालना है, दोनों को जोड़ दिए, 60 20 80, दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग कर लेते हैं। जितना आता है वो इतना ही दिन होता है। 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 15, मतलब दोनों मिल के इस काम को कितना दिनों में कर लेगा? 15 दिनों में कर लेगा। कितना दिनों में? 15 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी हमारा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।